Dear student, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to discuss a very important topic, that is 5E learning model. 5E learning model, where we can see that how students learn and how and what is the pattern by which a student learn. So basically there are 5 steps. These steps are engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. So, number one, engage. Engage means basically this is the phase is all about capturing learners' interest and curiosity. Basically, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है लर्निंग का, इसमें स्टूडेंट को सीखने के लिए जिज्ञासा डेवलप की जाती है, उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है. Educator aim to stimulate interest, active prior knowledge, and establish connections between what student already know and what they will be learning. इस स्टेप के अंदर बेसिकली जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है उसको नई आने वाली जो नॉलेज है जो हम देने जा रहे हैं उसके साथ में कनेक्शन डेवलप किया जाता है और इस तरीके से उसको नई नॉलेज के साथ में एक तरीके से इंटरेस्ट उसका डेवलप किया जाता है. नेक्स्ट इज engaging activities could include demonstration, discussions, thought-provoking questions to pique curiosity. बेसिकली बच्चों के अंदर सीखने के लिए क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस का सहारा भी लिया जा सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज इंगेज और संलग्न होने की अवस्था. Number two is explore. Explore means पता लगाना. In this phase, learners actively explore concepts through hand-on activities, experiments और investigations. इस वाले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद जो कॉन्सेप्ट है उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं. They can manipulate materials, ask question and make observations. वो अपनी अवलोकन जो है उसको तैयार करते हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके अंदर हेराफेरी करके देख सकते हैं. इस अवस्था में the focus is on allowing student to discover patterns, make connections and develop their understanding of the topic. इस अवस्था में बच्चों को ये फ्रीडम दी जाती है कि बच्चा अपनी खुद की इच्छा अनुसार, खुद के योग्यता के अनुसार नई चीजों को जानकारी लेने के लिए आगे प्रयास करें. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन. एक्सप्लेन मीन्स समझना. आफ्टर द एक्सप्लोरेशन फेज द टीचर प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन, इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट एंड क्लेरिफाइज मिसकंसेप्शंस. इस अवस्था में टीचर क्या करता है, बच्चे को जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है और जो नई नॉलेज जो है उसके साथ में इस तरीके से कोरिलेट करता है कि जो उसके अंदर जो भ्रांतियां डेवलप हो गई हैं नई नॉलेज को या पुरानी नॉलेज को लेकर के वो क्लियरिफाई हो जाए और बच्चा नए कॉन्सेप्ट्स और नई जो नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करे और उसको अंडरस्टैंड करे और समझे. दिस फेज इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन where the teacher presents informations, models, concept and connects the learning to real world example. इसी अवस्था में जो टीचर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स दें और उसके आधार पर जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी थ्योरी सिखाई है उसको कोरिलेट करे. इससे बच्चों को उन कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को समझने में आसानी होती है. It aims to ensure the students have a solid conceptual foundation. ये जो है स्टेप इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर इस बात को सुनिश्चित करना कि उसको एक कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो प्राप्त हो सके. नेक्स्ट इज इलाबोरेट और विस्तृत करना. इन दिस फेज स्टूडेंट एक्सटेंड देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एडिशनल एक्टिविटीज, डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट. इसमें बेसिकली जो भी नई नॉलेज बच्चों ने ली है उस नॉलेज को बच्चा अब नई सिचुएशन में ढालने की कोशिश करता है और एडिशनल एक्टिविटीज उसके अंदर वो कंडक्ट करता है. दे अप्लाई देयर नॉलेज इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, मेक कनेक्शंस टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू
प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन। इस अवस्था में स्टूडेंट ने जो नई नॉलेज अर्जित की है उसके अंदर वो बेसिकली गोते लगाता है और जो जो भी उसे नई जानकारी मिलती है उसको उस जो कॉन्सेप्ट उसने सीखा है उसके साथ में कोरिलेट करने की कोशिश करता है। इलाबोरेशन एक्टिविटीज encourage critical thinking, problem solving and creativity। बेसिकली ये लर्निंग की वो अवस्था है जिसमें स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी की स्किल उसके अंदर डेवलप होती है। लास्ट इज इवेल्युएशन और मूल्यांकन। दिस द फाइनल फेज इन्वॉल्व्स असेसिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग आउटकम्स। बेसिकली इस अवस्था के अंदर जो भी बच्चे ने लर्न किया होता है उसका इवेल्युएशन किया जाता है। इवेल्युएशन मेथड में बी इंक्लूडेड पजल, टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन और अदर फॉर्म ऑफ असेसमेंट। जो मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां हैं उनमें से कोई भी एक विधि या एक से अधिक विधि का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाता है। द गोल इज टू नो अबाउट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स नॉलेज एंड फीडबैक अबाउट द स्टूडेंट। बेसिकली इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी छात्र ने लर्न किया है, जो भी स्टूडेंट ने ज्ञान अर्जित किया है उसके बारे में जानकारी लेना और उसका फीडबैक लेना। ये सबसे जो है लास्ट की अवस्था है। दिस द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ द लर्निंग। द 5E learning model is often cyclical, that each phase informing the next। बेसिकली 5E जो लर्निंग मॉडल है वो इस बात को बताता है कि जो पहले वाली अवस्था है वो प्री रिक्विजिट होती है, जरूरी होती है दूसरी अवस्था के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक अवस्था से जंप करके और तीसरी या चौथी अवस्था में पहुंच जाए। जिस प्रकार से हम सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ के आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से ये पांचों अवस्थाएं हैं लर्निंग की। ये सारी अवस्थाएं वो अवस्थाएं हैं जिसमें एक अवस्था दूसरी अवस्था के लिए प्री रिक्विजिट है। टू प्रमोट एक्टिव एंगेजमेंट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये जो है 5E लर्निंग मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए कि बच्चे के अंदर एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग डेवलप की जाए और एक जो है डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के। बाय फॉलोइंग दिस structured approach, educators can create meaningful learning experiences that cater to diverse learning needs and promote long-term retentions of knowledge। बेसिकली 5E लर्निंग मॉडल का जब हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों को लर्निंग जो है हम इस प्रोसेस से कराते हैं तो उनके अंदर जो भी ज्ञान अर्जित होता है वो लंबे समय तक उनके ब्रेन में रिटेन रहता है और उनको ये ज्ञान जो है वो बहुत ही गहराई से प्राप्त होता है। सो इस तरह की लर्निंग के लिए कि बच्चे के लिए वो एक तरीके से लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाए 5E लर्निंग मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम बच्चों को लर्निंग कराते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द 5E लर्निंग मॉडल। Thank you for thank you all of you for watching till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmate. Bye bye to all of you.